पहले सब्सक्राइब और घंटी दबाएं, फिर सभी नई इल्मी वीडियोस को पाएं आमिर गुलशेर चैनल पर। Now subscribe and bell press. Watch video of Amir so be the fresh. पहली बड़ी खबर ये है कि महाराष्ट्र के बीड ज़िला में तबलीगी जमात के अरकान को बनाया गया निशाना। मुल्क के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मुसलमानों के साथ हो रहे जुल्म व सितम और हुजूमी तशद्दुद और जदोकोब के वाक़यात रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। कुछ दिन गुजरते नहीं कि इस तरह के हुजूमी तशद्दुद के ज़रिए से मुसलमानों को हलाक करने या शदीद ज़ख्मी करने के किसी न किसी वाक़े की इत्तिला आ जाती है। इसी तरह के एक मामले में अब इलाक़ा मराठवाड़ा के बीड ज़िला में शरपसंदों फ़िरक़ा परस्त अनासिर ने मुसलमानों पर मुनज़्ज़म हमला करके उन्हें शदीद ज़ख्मी कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक बीड ज़िला के ताल्लुका धारवर से ताल्लुक़ रखने वाले तबलीगी जमात के अफराद को 16 सितंबर की रात में फ़िरक़ा परस्त गुंडों ने अपने तशद्दुद का निशाना बनाकर उन्हें जान से मारने की कोशिश की और उन्हें शदीद ज़ख्मी करके फ़रार हो गए। दूसरी बड़ी खबर यह है कि अमेरिका में इतवार से चीनी ऐप्स टिकटॉक और वीचैट डाउनलोड करने पर पाबंदी आयद होगी। अमेरिका में इतवार से चीनी वीडियो शेयरिंग ऐप टिकटॉक और मैसेजिंग ऐप वीचैट डाउनलोड करने पर पाबंदी आयद की जा रही है। अमेरिका के महकमा कॉमर्स के मुताबिक इस इक़दाम से अमेरिका में मौजूद लोग किसी भी ऐप स्टोर से टिकटॉक और वीचैट को डाउनलोड नहीं कर सकेंगे। ट्रंप इंतज़ामिया का कहना है कि ये कंपनियां अमेरिका की कौमी सलामती के लिए ख़तरा हैं और ये सार्फिन के डेटा चीन को फ़राहम करती हैं। ताहम चीन और ये दोनों कंपनियां इन इल्ज़ामात की तरदीद करती हैं। इतवार से अमेरिका भर में वीचैट पर मुअस्सिर पाबंदी आयद होगी। ताहम टिकटॉक के मौजूदा सार्फिन 12 नवंबर तक ये ऐप इस्तेमाल कर सकेंगे। तीसरी बड़ी खबर यह है कि गूगल ने जुमे को गूगल प्ले स्टोर से पेटीएम को हटा दिया है। इस पर गूगल ने कहा है कि वो किसी भी गैमलिंग यानी जुआ खेलने वाले ऐप की हिमायत नहीं करेगा। पेटीएम और यूपीआई ऐप कम्युनिकेशन एलटीडी 197 के ज़रिए डेवलप किया गया है। इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर पर सर्च करने पर यह नज़र नहीं आ रहा है। पहले एंड्रॉयड स्मार्टफोन में इंस्टॉल हुआ ऐप काम कर रहा है। पेटीएम पेमेंट ऐप के अलावा कंपनी के दीगर ऐप्स पेटीएम फॉर बिजनेस, पेटीएम मॉल, पेटीएम मनी वगैरह गूगल प्ले स्टोर पर मुहैया हैं। हालांकि अभी पेटीएम की जानिब से इस ऐप के गूगल प्ले स्टोर से हटाए जाने के बारे में कोई बयान नहीं आया है। गूगल ने अपने ब्लॉग में लिखा है कि हम ऑनलाइन जुए की इजाज़त नहीं देते हैं। हम किसी भी ऐसे ऐप की हिमायत नहीं करते हैं जो किसी सार्फिन को दूसरी वेबसाइट पर ले जाता है। अगर कोई ऐप किसी ऐसी वेबसाइट पर कस्टमर को ले जाता है जहां नकद इनाम जीतने के लिए टूर्नामेंट में हिस्सा ले सकते हैं, गूगल किसी भी ऐप को ऐसा करने की इजाज़त नहीं देता है और ऐसा करना गूगल की पॉलिसियों के खिलाफ वर्जी है। गूगल के नायब सदर सोजान फिरी ने लिखा है कि हम ऑनलाइन जुआबाजी के अड्डों की इजाज़त नहीं देते हैं और ना ही किसी किस्म की जुआबाजी के खेलों की तायद करते हैं जो खेल सट्टेबाजी की सहूलत मुहैया करते हैं। पेटीएम ने ट्वीट किया है कि पेटीएम ऐप डाउनलोड करने या अपडेट करने के लिए गूगल के प्ले स्टोर पर आर्जी तौर पर दस्तयाब नहीं है। ये बहुत जल्द वापस आ जाएगा। आपके सारे पैसे मुकम्मल तौर पर महफूज हैं और जो लोग पहले ही पेटीएम ऐप डाउनलोड कर चुके हैं वो मामूल के मुताबिक अपना पेटीएम ऐप इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करें और कोई राय या सवाल भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चलिए कोशिश करते हैं अगली वीडियो में मिलने की। खुदा हाफिज़।